आए थे जिसमें मेरे 3 लॉकर थे, तीनों लॉकर मेरे तोड़ दिए गए, जिसमें मेरे एक ससुर का, मेरे हस्बैंड का और मेरा खुद का है। मेरे लॉकर में से 5,20,000 रुपए गायब हैं और 70 ग्राम सोना और बाकी सब चांदी है। मेरे ससुर के में से भी काफी कुछ गया है। चांदी थी कम से कम 1 केजी के से ऊपर की चांदी है, जो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने अभी तक। ये घटना कब की है? ये घटना 19 तारीख की है। 19 तारीख की। कब घटना को अंजाम दिया चोरों ने? ये 1 बजे के बाद की बात है, जो अब काफी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। हो जाइए सतर्क, हो जाइए सावधान, क्योंकि इस वक्त मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ जाड़े के दिन आ चुके हैं। सतर्क रहिए। चोरों की घटनाएं और चोरी की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं जनपद में, और आप स्वयं जब तक सतर्क नहीं रह पाएंगे तब तक ये चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाएगा। ऐसा ही एक वारदात और एक मामला आनंदवन फेज 2 प्रगति कुंज के अंदर देखने को मिला है, जहां पर दोपहर के समय अज्ञात चोरों के द्वारा एक मकान को निशाना बनाया जाता है, जहां पर लाखों रुपए नगद व आभूषणों को लेकर 10 लाख रुपए से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये आपको बता देते हैं, ये दिन की वारदात है, दोपहर 1 से 2 बजे के समय की वारदात है, जहां पर सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उसी समय कुछ अज्ञात चोर आकर के इस मकान को निशाना बनाते हैं। सामने देख सकते हैं ये मकान है, इस मकान को निशाना बनाया जाता है और यहाँ से लाखों रुपए की चोरी दिन दहाड़े चोरी करके ले जाते हैं। मामला है थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत का। देखने का विषय है क्या इस चोरी का खुलासा पुलिस कब तक कर पाएगी। चलते हैं यहाँ पर जो मकान स्वामी है उनसे वार्तालाप करने के लिए। क्या वारदात हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है भारद्वाज। ये मेरा घर है जिसमें क्या कहते हैं 3 घर में चोर आए थे, जिसमें मेरे 3 लॉकर थे, तीनों लॉकर मेरे तोड़ दिए गए, जिसमें मेरे एक ससुर का, मेरे हस्बैंड का और मेरा खुद का है। मेरे लॉकर में से 5,20,000 रुपए गायब हैं और 70 ग्राम सोना और बाकी सब चांदी है। मेरे ससुर के में से भी काफी कुछ गया है। चांदी थी कम से कम 1 केजी के से ऊपर की चांदी है, जो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने अभी तक। ये घटना कब की है? ये घटना 19 तारीख की है। 19 तारीख की। कब घटना को अंजाम दिया चोरों ने? ये 1 बजे के बाद की बात है, जो अब काफी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी। ये 19 तारीख की दोपहर की घटना है ये? जी हाँ। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं स्कूल गई हुई थी, मेरे बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, मेरे हस्बैंड आगरा गए हुए थे। ये इनका खुद का व्यवसाय है वहाँ पर, वहाँ गए हुए थे। ये डेली का अप डाउन है इनका। तो आपके द्वारा जैसे कभी हम वार्तालाप कर रहे थे तो चोरों ने सटीक जगह पर जाकर के उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। क्या लगता है आपको? इसमें किसी न किसी का हाथ होगा, ऐसा हो सकता है, मेरा मिलने वाला या मेरे आस पड़ोस का कोई ना कोई ऐसा हो सकता है। मैं ये पर्सनली किसी का नाम नहीं ले सकती मैं। तो पुलिस ने आपसे क्या वार्तालाप करी, क्या पूछताछ करी जिससे कि चोर का जैसे कि खुलासा हो सके? उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझसे सीधे एक सवाल किया था कि आपके घर में इतना कैश आया कहाँ से। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड उनका खुद का बिजनेस है, वहां से आया है। तो बोले एक साथ में इतना कैश आ कैसे गया आपके घर में। इस तरीके से उन्होंने मतलब मेरी FIR में भी वो ये सब चीजें लिखना नहीं चाह रहे थे जो उन्हें लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा केवल ये लिखिए चोरी हुई है। मैंने कहा क्यों, ये मेरा हक बनता है लिखना। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपका हक बनता है। मैंने कहा मेरे बोल ठीक है, तो हमारा भी कुछ बनता है। क्या बनता है या क्या कहना चाहते हैं? ऐसा उन्होंने ऐसा कोई क्लियर जवाब नहीं दिया मुझे। नहीं। पुलिस कितनी बार आ चुकी है आपके घर पर? पुलिस मेरे घर पे केवल 1 बार आई है, आज सुबह मॉर्निंग में। केवल वो सीसीटीवी कैमरे के वगैरह के देख करके गई। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा में जैसे कि बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी भी आती है। कौन सी गाड़ी थी, क्या घटनाक्रम था? गाड़ी थी i10 और सीसीटीवी कैमरे में मतलब पुलिस वालों ने मुझे ये बताया है कि जैसे कि जो गाड़ी का नंबर है वो फेक है, और गाड़ी का मतलब वहां से हम आगरा नोएडा गए। नोएडा से हम क्या कहते हैं आगरा गए, आगरा से उसको गाड़ी को लिया है। और मुझे उनकी कोई सही जवाब, मैं उनके हर किसी जवाब से सहमत नहीं हूँ अभी तक। उसके जवाब से अभी तक सहमत नहीं है? कितने लोग हो सकते हैं उस गाड़ी के अंदर आए थे आपके घर पर चोरी करने के लिए? वो लोग 3 लोग थे। 3 लोग जो थे उनमें से 2 अंदर गए हैं, एक बाहर रहा है, या फिर मतलब वो 2-3 बार वो घर के अंदर आए गए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मतलब, या तो वो मेरे घर में किसी और इरादे से आए थे, वो मतलब पैसे के ही इरादे से नहीं आए थे, वो कुछ और भी लेने की मतलब जैसे हमारे घर में किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को मारने के इरादे से वो आए थे।
आपका जैसे घनी आबादी है, देख सकते हैं हम यहाँ पर घनी आबादी है, कोने पर ही मकान है, आवाजाही चलती रहती है, तो ऐसे अंजाम देने के लिए कोई ना कोई तो आपका रहा होगा। अब ये तो मैं किसी का कुछ नहीं कह सकती इस बारे में तो। जब तक नहीं बताओगे जब तक पुलिस भी नहीं कुछ कर पाएगी। पुलिस का भी काम है, जैसे कि आपको कोई लगता है आपके उठा बैठी वाला हो, जैसे कि आप बता रही हैं जनानी को भी उद्देश्य हो सकता है उनका। अब ये तो मैं कह नहीं सकती इस बारे में, लेकिन जिस हिसाब से वो 3-4 बार चोर जो आते हैं वो नॉर्मली उसी चीज को देखते हैं और बाकी सामानों को भी कुरेदते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कुरेदा बरादी नहीं करी। उन्होंने जो सामान रखा हुआ था वही जगह उन्होंने केवल तोड़ा फाड़ी करी उस जगह पर। फाड़ी करी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसी जगह पर सटीक जगह पर आकर के चोर चोरी करके ले जाते हैं, तो कहीं ना कोई मामला तो है इसमें। अब ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो पुलिस का ढूंढने का काम है ना। क्या प्रतिदिन ऐसे ही रहता है आपका मकान? जी हाँ, मेरे यहाँ प्रतिदिन, अभी से नहीं, ये मेरे 8 साल से ये घर ऐसे ही रहता है। कब से कब तक रहते हैं घर पर आप? मैं सुबह 8 बजे, सुबह स्कूल का जो टाइमिंग रहता है उस हिसाब से जाती हूँ, फिर आती हूँ। अब ये तो खैर, ये आज तो मेरे हस्बैंड, उस दिन 19 तारीख को तो मेरे हस्बैंड काफी लेट गए थे, लेकिन और दिन तो और जल्दी जाते हैं वो, ऐसा कभी कोई हादसा नहीं हटा। ऐसा तो कह के नहीं आता है, परंतु जब आपके घर पर ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया था उनके द्वारा? जी हाँ, ताला तोड़ा गया है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ आया है और नंबर भी आया है, गाड़ी भी आई है, सब कुछ आया है। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं कि चोरी का खुलासा हो पाए? मैं चाहती हूँ पूरी तरह से, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा सामान पूरा बरामद हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि चोर जो हैं वो किस इरादे से आए थे, उनका क्या खुलासा, वो चोरी का खुलासा होना चाहिए बस। चोरी का खुलासा होना चाहिए। जी हाँ। आप कितने लोग देखा है कि यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर घनी आबादी है और लोग बाग भी देख रहे हैं, यहाँ पर आवागमन भी रहता है, किसी को कोई ध्यान नहीं रहा इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए, देखने का विषय है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और क्या चोरी का खुलासा हो पाएगा। और ये आनंद वन फेज 2 प्रगति कुंज का मामला है, जहाँ पर देख सकते हैं घनी आबादी होने के साथ साथ, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं पूरा ब्यौरा। ये देख सकते हैं पूरा ये मेन गेट है, इस मेन गेट से चोर चोरी एंटर करते हैं। जैसे कि हमारी इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी जगह पर पूरी भी रिहायशी एरिया है, इनके द्वारा बताया गया है। जैसे कि हमारी गाड़ी इस वक्त खड़ी हुई है, उनकी गाड़ी भी ऐसी खड़ी करी गई थी चोरों के द्वारा और चोरी को अंजाम दिया गया इतनी घनी आबादी में। और इनके द्वारा आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी कोई अभी तक कार्य नहीं कर रहा है, परंतु पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही होगी, क्योंकि पुलिस को भी अपना गोड वर्ग दिखाना पड़ता है। क्योंकि चोरी का खुलासा अगर पुलिस नहीं करेगी तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस जरूर इसका खुलासा जरूर करेगी। इनकी जो मंशा है, चोरों की मंशा क्या थी, लगभग 10 लाख रुपए करीब का इनके द्वारा बताया जा रहा है। 1 किलो चांदी और लगभग लाखों रुपए से अधिक की धनराशि और सोना इनके घर से गया है। क्या पुलिस इसका कब तक खुलासा कर पाएगी, ये समय बताएगा और पुलिस बता पाएगी इसको। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। जितेंद्र ब्रजवासी के साथ चंद्रमोहन दीक्षित, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।